अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की कमर्शियल जोग्राफी। कमर्शियल जोग्राफी का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे आज इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जोग्राफी फॉर द वेरियस मेंबर्स और सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि किस तरीके से इकोनॉमिक और कमर्शियल जोग्राफी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मुख्तलिफ जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के या मुख्तलिफ जो सेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के उनके ऊपर। तो स्टूडेंट, अगर आपने आज से पहले के तमाम लेक्चर्स ध्यान से समझे हैं तो आपको इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी की इन दोनों ब्रांचेस की सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स या मेंबर्स की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड द फार्मर्स। स्टूडेंट, जिन लैंडलॉर्ड्स को इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज होती है वो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स से भी हमेशा आगाह रहते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ इम्प्रूव सीड्स। लैंडलॉर्ड्स को पता होता है कि अच्छे सीड्स उनकी क्रॉप्स को बम्पर क्रॉप्स बना सकते हैं। सेकेंडली, मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन। लैंडलॉर्ड्स बखूबी जानते हैं कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हुए वो अपनी जितनी भी फील्ड है उसको पर एकड़ के हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से अपनी वो क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन के दरमियान एक बहुत अहम चीज़ अच्छी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। ये एक बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ होती है, ठीक है। और लैंडलॉर्ड्स के पास अगर कंप्लीट नॉलेज होती है तो अपनी फसलों को ज़रूरत के मुताबिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हुए क्रॉप्स को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरह इम्प्रूव कर पाता है। नेक्स्ट इस पे आता है यूज़ ऑफ मशीन्स और टूल्स। लैंडलॉर्ड्स जिनके पास इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज होती है वो ये भी जानते हैं कि किन मशीन्स और टूल्स को यूज़ करके वो अपनी क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रॉपर यूज़ ऑफ इरिगेशन वाटर। वाटर इरिगेशन एक बहुत अहम एलिमेंट है लैंडलॉर्ड्स की ज़िंदगी का और इरिगेशन वाटर को टाइमली और प्रॉपरली यूज़ करके कोई भी लैंडलॉर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। लैंडलॉर्ड से मुराद यहाँ पे मेरी ज़मींदार है। नॉलेज अबाउट मार्केटिंग। लैंडलॉर्ड्स को इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज होना ना सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम आती है बल्कि इसके ज़रिए लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार को मार्केटिंग के बारे में भी बहुत सी मालूमात हासिल होती है। जैसे कि नियरेस्ट कौन सी मार्केट्स हैं जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है उनको वहाँ ले जाके वो इजीली सेल कर सके। और इसके साथ साथ उसको इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि उसको किन प्राइजेस के ऊपर अपनी प्रोड्यूसर्स को या अपनी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको सेल करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस होती है वो इंडस्ट्रियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने और उनको जो कुछ भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको स्मूथली चलाने में मददगार साबित होती है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल लेबर। इंडस्ट्रीज़ को हमेशा मुख्तलिफ किस्म के लेबर की नीड रहती है जिसमें स्किल लेबर को ढूंढ के निकालना सबसे अहम होता है। ऐसी मार्केट्स ढूंढना जहाँ से स्किलफुल और टेक्निकल लेबर मिल सके जिसको मशीन्स और टूल्स को यूज़ करना आता हो। ये काम आसान हो जाता है अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो है वो कमर्शियल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी की नॉलेज हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना होता है जिसके लिए उसको ये एक बहुत अहम फैसला होता है उसको कि डिसाइड करना होता है कि रॉ मटेरियल क्वालिटी के हिसाब से कहाँ से अच्छा मिलेगा। फिर चाहे उसमें उसको लोकली देखना पड़े या फिर उसको इम्पोर्ट करके लाना पड़े, ठीक है। तो ये तमाम तर रेट्स मालूम करना या उसको उसकी अरेंजमेंट लोकली या फिर फॉरेन मार्केट से या इम्पोर्ट करने पे क्या सारे तरीक़ेकार होगा, ये सब चीज़ों के लिए उसको नॉलेज होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की, ताकि जो अहम डिसीजंस उसने लेने हैं अपने रॉ मटेरियल के हवाले से वो उसको आसानी से ले सके। इसके बाद फिर आता है लोकेशन ऑफ द मार्केट्स फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट को लोकल या फॉरेन मार्केट्स में सेल करने और उनकी अच्छी प्राइसेस सेट करने के लिए भी इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगली जो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे वो है इम्पोर्टेंस फॉर द बिजनेसमैन। स्टूडेंट्स, हम किसी भी कंट्री की बात करें, कंट्री की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सरप्लस होती हैं, जो कि कंट्री की नीड से ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कंट्री उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देता है।
जबकि दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्ट्स या रिसोर्सेज कंट्री को अपने कंट्री में या तो हासिल नहीं होती या इतनी कम होती हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। इसलिए ऐसी रिसोर्सेज या प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, और इसके लिए एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को भी इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी मदद करती है कि किन प्राइसेस पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाए। और इससे बिजनेसमैन को ये नॉलेज भी मिलती है कि ऐसी कौन सी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फॉरेन मार्केट्स में डिमांड है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंस फॉर बैंकर्स। बैंकर्स हमेशा तलाश में रहते हैं कि वो अपने सरप्लस फंड्स को किस फॉरेन या लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करें जिससे उनका बिजनेस एक्सपेंड हो और वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंकर्स के लिए भी इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमिक प्लानर्स। इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी की नॉलेज किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग में अहम रोल प्ले करती है। इस नॉलेज की बुनियाद पर ही डिसाइड किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फिर चाहे वो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, माइनिंग की फील्ड के अंदर हो, फॉरेस्ट्री में हो, फिशिंग हो या किसी भी दूसरी फील्ड में हो रही हो। लेकिन इस चीज़ की नॉलेज होना प्लानिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसकी बात हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट फॉर एन अंडर डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप कंट्रीज़ को हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है डेवलप कंट्रीज़ की, ताकि वो खुद को डेवलप कर सके, टेक्निकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर मटीरियली। इसलिए इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी को स्टडी करके किसी भी अंडर डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट अपने आप को डेवलप कर सकती है डेवलप कंट्री को अप्रोच करके, यानी कि हमें किस डेवलप कंट्रीज़ को अप्रोच करना है, किससे हमने मदद लेनी है, किसको हमने सपोर्ट हासिल करनी है ताकि हम अपने कंट्री को डेवलप कर सके। ये सब चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जो कि इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी के ऊपर फुल कमांड हासिल रखते हों। आखिर में बात करते हैं एडवांटेज टू स्टूडेंट्स कि किस तरह से इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी की नॉलेज स्टूडेंट्स को फ़ायदा देती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने आने वाले साल में कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, तो अगर आपको नॉलेज होगी इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी की तो आप डिसाइड कर सकेंगे अपनी फील्ड को कि क्या करना चाहते हैं, बैंकिंग, बिजनेस या फार्मिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कंट्री की इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी को नहीं जानते होंगे तो आपके लिए कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। आपको स्कोप देखना होगा, आपको अपनी रिसोर्सेज देखनी होंगी, आपको अपनी कंट्री में उस डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखना होगा कि आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने तफसील से समझा कि इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी जो है वो फील्ड्स में किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि किस तरह से इकोनॉमिक या कमर्शियल जियोग्राफी को पढ़ना जो है वो लैंडलॉर्ड या फार्मर्स के लिए अहम होता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी इंडस्ट्रीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और फिर हमने इसके अंदर समझा था कि किस तरह से ये अहम होता है बिजनेसमैन के लिए। फिर हमने बात करी थी कि किस तरह से इसकी मदद से बैंकर्स जो हैं वो अपने फंड्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सही जगह इन्वेस्ट करके। और इसके बाद फिर हमने बात करी थी इकोनॉमिक प्लानर्स के लिए कितना अहम होता है इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी को जानना। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट जो कि ख़ास तौर से अंडर डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट हो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट जो है बहुत अहमियत रखता है। आखिर में हमने समझा एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि आप तमाम लोगों के लिए जो कि अभी स्टूडेंट एज में है, जिन्होंने अपने आने वाले सालों में बहुत अहम फैसला करना है कि उन्होंने क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट या ये कह सकते हैं फील्ड इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी, इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप सवाल करके अपने तमाम सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।